हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे स्पेंड्रियम हैंगरिकम स्कॉलरशिप के बारे में, जिसकी अनाउंसमेंट अभी हुई है। तो इसमें कोई इंग्लिश टेस्ट स्कोर को सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपने जो है ना अपनी प्रीवियस डिग्री इंग्लिश मीडियम से की है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने गूगल पे आना है, गूगल पे टाइप कर देना है स्टाइपेंडियम हैंगरिकम स्कॉलरशिप। इसको सर्च करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस पहले एड्रेस को फॉलो करना है। इसको फॉलो करने के बाद आप लोगों के सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है ना ये ओपन हो जाएगी। फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोगों ने यहाँ आकर अबाउट स्टाइपेंडियम हंगरियम के पर क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। तो ये बैचलर, मास्टर और पीएचडी यानी तीनों डिग्रीज के लिए एलिजिबल है। और इनमें जो है ना हम अगर मास्टर डिग्री के बारे में बात करें तो ये फुल ट्यूशन फी आप लोगों को प्रोवाइड करती है। साथ साथ में आपको मंथली स्टिपेंड भी प्रोवाइड करती है, यानी इतना अमाउंट वो आपको प्रोवाइड करती है और 12 मंथ इन ईयर के लिए। और एकोमोडेशन भी ये लोग स्कॉलरशिप में जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस भी दिया जाता है इस स्कॉलरशिप में। और इसके साथ साथ अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप लोगों को फ्लाइट की टिकट की जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है, वो लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, यानी टिकट भी इसमें इंक्लूड है। अगर हम पीएचडी वालों की बात करें तो सेम टू सेम उनके लिए भी ट्यूशन फी बिल्कुल फ्री है। मंथली स्टिपेंड जो है ना वो लोग इतने प्रोवाइड करते हैं उन पीएचडी वालों को। और साथ में एकोमोडेशन के कंट्रीब्यूशन भी वगैरह वो लोग देते हैं, यानी इतना अमाउंट वो लोग देते हैं। और साथ में इनका मेडिकल इंश्योरेंस भी उसमें कवर है। और साथ ही साथ में उनकी फ्लाइट्स की टिकट भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये इटली वाले जो है ना इटली की ये स्कॉलरशिप है। तो और सबसे ज़रूरी बात ये जो है ना, बाई कोर्स जो है ना इनकी सीटें होती है। जैसा कि हर फील्ड की अलग अलग सीटें होती है और कंट्रीज वाइज तो होती है, लेकिन ये कोर्स के रिलेटेड भी होती है। जैसा कि मैं आपको आसान एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि ये तो हुई कि यार ये कुछ स्कॉलरशिप, बहुत सी स्कॉलरशिप में ऐसा होता है कि कहते हैं कि यार ये पाकिस्तान के लिए सीटें इतनी है, इंडिया के लिए सीटें इतनी है, बांग्लादेश के लिए सीट्स इतनी है, और जो है ना और कंट्रीज है, नेपाल जो भी है, उनके लिए जो है ना सीटें इतनी हैं। लेकिन इसमें सीटें तो हैं ही। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के लिए इतनी इतनी सीटें हैं, लेकिन आप जब प्रोग्राम वाइज करोगे तो प्रोग्राम वाइज भी जो है ना सीटें इनके लिए हैं। तो आप लोग कोशिश वही करिएगा, जिस जिस डिग्री या प्रोग्राम में सीटें ज़्यादा हो वहाँ पर आप लोग अप्लाई करिए, तो आपकी स्कॉलरशिप की चांसेस बढ़ जाती है। अब हम आते हैं इनकी जो है ना रूल्स रेगुलेशन के बारे में। और आप लोगों ने इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोग्राम कैसे फाइंड आउट करना है, इन सब के बारे में। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मेन पेज पर आना है। और मेन पेज पर आकर ही आप लोगों ने कहाँ पर क्लिक करना है ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ आपने पार्टनर्स पे क्लिक करना है। पार्टनर्स पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऐसा पेज शो हो जाएगा। तो ऐसा पेज शो होने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने कंट्री सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसा कि जो भी कंट्री हुई, पाकिस्तान, इंडिया या जो भी कंट्रीज है, आप लोगों ने सेलेक्ट करने हैं। जैसा कि मैं पाकिस्तान को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखिए सारी डिटेल पाकिस्तान की आ गई। अब यहाँ पर तो देखिए नेम ऑफ द रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी। अब मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया है, तो ये पाकिस्तान की जो है ना ये हम इस प्रोजेक्ट की जो डायरेक्टर है, इनकी जो है ना पाकिस्तानी इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर है, उनकी डिटेल्स आ गई। अगर आप इंडिया को सेलेक्ट करते हो तो इंडिया की डेफिनेटली सारी जो है ना वहाँ पर जो इंडिया इनका कोई एजेंट, कोई डायरेक्टर
बैठा हुआ होता है उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। ये इसीलिए है कि अगर कोई डिफिकल्टी आपको पेश आ रही है या कोई इशू आपको आ रही है, तो आप लोगों ने करना क्या है, पाकिस्तानी स्टूडेंट की बात करो, इंडिया को, आप इंडिया को सेलेक्ट करेंगे तो उसी की सारी डिटेल आ जाएगी। जैसा कि मैं ये कह रहा हूँ कि नेम ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यानी पाकिस्तान में जो इसकी जो है ना डायरेक्टर है इस प्रोजेक्ट की, ये सैयद काशिफ जिहान। अब ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, इनका ईमेल उन लोगों ने जो है ना मेंशन किया होगा, ये ECC में बैठा हुआ होता है, टेलीफोन नंबर भी और साथ ही उसमें टेलीफोन और एड्रेस भी उन लोगों ने मेंशन किया होगा। यानी अगर कोई डिफिकल्टी फेस वगैरह आ रही है तो आप लोग इनसे भी रब्ता कर सकते हैं, पाकिस्तान वाले। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा हूँ, अगर आप इंडिया को सेलेक्ट करेंगे, बांग्लादेश को सेलेक्ट करेंगे, तो हर बंदे की अलग अलग आती है, क्योंकि ये कंट्रीज वाइज इंस्ट्रक्शन है। तो अब हम आगे जाते हैं पाकिस्तान। अब फुल बैचलर स्टडीज़ के लिए क्या चाहिए, जो लोग बैचलर करना चाहते हैं उसकी फील्ड क्या क्या है। एग्रीकल्चर साइंस है, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, लीगल साइंसेज, इकोनॉमिक साइंसेज, इंजीनियरिंग साइंसेज, हेल्थ साइंसेज, पॉलिटिकल साइंसेज, और ऐसी बहुत सारी स्पोर्ट्स साइंसेज, नेचुरल साइंसेज, आर्ट एंड एजुकेशन, इनमें बहुत सारी कोर्सेज है ना जो बैचलर डिग्री वालों के लिए है। अगर हम मास्टर वालों की बात करें तो मास्टर वाले भी एग्रीकल्चर साइंस कर सकते हैं, आर्ट, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लीगल साइंसेज, यानी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है और मास्टर वालों के लिए और बैचलर वालों के लिए। अगर हम PhD वालों के लिए बात करें तो डॉक्टोरल की भी जो है ना वो फील्ड अवेलेबल है, इफ एनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप जिस फील्ड में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कोर्सेज अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी में। ये स्कॉलरशिप में आप लोग जो है ना आसानी से कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंस्ट्रक्शन। अब हम आगे जाते हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, मेन पेज पर जाना है और मेन पेज पर जानी है, स्टडी फाइंडर पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। स्टडी फाइंडर पर क्लिक करके आप लोगों को ऐसा रिजल्ट शो हो जाएगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, अब आप लोगों ने अपना जो है ना प्रोग्राम को फाइंड आउट करना है, यानी चूज करना है। आप मास्टर, बैचलर या PhD या जो भी हो जिसमें करना चाहते हैं वो अपना प्रोग्राम आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। जैसा ही कीवर्ड भी उन लोगों ने दिए, अगर इंस्टीट्यूशन लेवल ऑफ स्टडी अगर आप करना चाहते हैं, बैचलर, मास्टर या जो भी सर्च करना चाहते हैं, और ब्रांच ऑफ साइंसेज प्रोग्राम, और सारी जो है ना नीचे लैंग्वेज आती है, आप लोगों ने लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। और जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट करना है वो यहाँ से सर्च करते हैं, ये इसलिए कि आप अपना प्रोग्राम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रेंडमली में एक जो है ना जो एक मेजर को, प्रोग्राम को सेलेक्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं नर्सिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो नर्सिंग पर क्लिक करके ये देखो मेरी सारी डिटेल नर्सिंग से रिलेटेड सामने आ गई। जैसा कि इंस्टीट्यूट का है, इंस्टीट्यूट ये यूनिवर्सिटी है, फैकल्टी जो है ना हेल्थ साइंसेस है। उसके बाद अगर हम प्रोग्राम नेम की बात करें तो प्रोग्राम नेम भी जो है ना ये है, और ब्रांच ऑफ साइंस की ब्रांच यही है, और लेवल ऑफ स्टडी मास्टर है, और इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन वगैरह सारी, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में है, ड्यूरेशन इनकी इतनी है, लोकेशन सिटी इनकी ये है, और स्टडी एंड हंगरी लिंक उन्होंने दिए हुए, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी है, और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स भी उन लोगों ने लिखा है। और रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो जहन में याद रखिएगा, ये मैंने नर्सिंग की सेलेक्ट किया। अब अगर आप जो कोई भी प्रोग्राम अपना सेलेक्ट करते हो तो उनकी अलग ही रिक्वायरमेंट हो सकती है, सही है। बाकी आप सब कुछ सेम है, इंग्लिश टेस्ट स्कोर की बिल्कुल सेम है। आप लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से ही वो एक्सेप्टेबल होगी, वो ये लोग एक्सेप्ट करते हैं। अगर ये आप सबमिट करते हैं तो आप लोगों को इंग्लिश टेस्ट, IELTS, TOEFL इन टेस्ट स्कोर को सबमिट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर करना चाहते हैं नर्सिंग में तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज की सर्टिफिकेट होने चाहिए, यूरोपास CV होने चाहिए, और मोटिवेशनल लेटर आप लोग के पास होने चाहिए। ये पांचों डॉक्यूमेंट्स बैचलर, मास्टर, PhD तीनों को जो है ना तीनों स्टूडेंट्स के लिए ये रिक्वायरमेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा मुश्किल। जैसा कि अगर आप मास्टर में करना चाहते हो, PhD करना चाहते हो, तो आप लोगों को क्या होना चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके साथ साथ आप लोगों को लैंग्वेज की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यूरोपास CV होनी चाहिए, मोटिवेशनल लेटर आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं, आप लोगों ने अप्लाई कैसे करने हैं। तो अप्लाई अब इनकी थोड़ी सी
कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को फुली आप लोगों को ये समझ आ सके। तो आप लोगों ने करना क्या है, पहले तो अप्लाई के पोर्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि ये देखो, अप्लाई पर मैं क्लिक करूंगा तो ये ऐसा पेज मुझे ओपन शो हो जाएगा। अब अगर आपने क्या करना है, सारी इंस्ट्रक्शन को रीड आउट करना है। जैसे कि कॉल फॉर एप्लीकेशन BA BSc के लिए, और कॉल फॉर डॉक्टोरियल के लिए है, और जो है ना डॉक्टोरियल में मास्टर और PhD के लिए। यानी यहाँ पर आप लोगों ने, जैसे कि कॉल फॉर एप्लीकेशन डॉक्टोरियल की मैं बात करूँ, तो यहाँ से आप लोगों ने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स यानी सारी डिटेल आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर सारी डिटेल्स आप लोगों को सामने आ जाएगी, कोई डाउट नहीं रहेगी अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन। सही हुई। अब हम डायरेक्टली अप्लाई पर जाते हैं, तो मैं अप्लाई के पोर्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। अप्लाई के पोर्शन पर क्लिक जैसा ही क्लिक करके मुझे ऐसा फीचर शो हो जाएगा। सही है। ऐसा फीचर शो होने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपना प्रोग्राम को यहाँ से भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी हुई, बायोटेक्नोलॉजी पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये है। अच्छा, ये देखो बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम बिस्तर वालों के लिए बायोटेक्नोलॉजी, और इसे बहुत सारे कोर्सेस है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये अवेलेबल है, यहाँ पर भी आप लोग अगर फाइंड आउट कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उसके हिसाब से भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हम मास्टर डिग्री की प्रोग्राम की बात करें तो मास्टर डिग्री की हम भी यही कोर्सेज अवेलेबल है। और साथ में अच्छा, साथ ही साथ में आप लोगों ने क्या करना है, जैसा कि मैंने ये सर्च किया था। अब आप मैं ये GC रेंडमली बायोडाइवर्सिटी पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसा मैं इसी पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये सारी डिटेल आ जाएगी। अब आपको करना है, जिस फील्ड में भी मास्टर PhD बैचलर करना चाहते हैं उसी को सेलेक्ट करेंगे तो ये डिटेल उसके हिसाब से आप लोगों को सामने आ जाएगी। ठीक है। जैसा कि मैं बायोटेक्नोलॉजी पर मैंने सर्च किया, वो क्या है, लोकेशन मेरी यहाँ है इसकी, और टाइप मास्टर डिग्री है। यानी मैं मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ बायोटेक्नोलॉजी में, सॉरी। तो ये मास्टर है, और सेमेस्टर ड्यूरेशन इनकी बात करें तो 4th सेमेस्टर है, यानी 2 ईयर है। और अवार्ड MSc है, नेचुरल साइंसेस है। अगर हम नीचे इनको फर्दर बारे में एलिजिबिलिटी एंट्री रिक्वायरमेंट की बात करें, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, तो ये आपके पास आपके पास टेस्ट स्कोर होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपके पास IELTS TOEFL वगैरह नहीं है तो आप लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से ही अप्लाई कर सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल है। अब हम नीचे आते हैं, इनके पास जो है ना मोटिवेशनल लेटर को आपको लिखनी होगी। मोटिवेशनल लेटर बैचलर मास्टर PhD तीनों स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। जो भी कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो मोटिवेशनल लेटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप लोगों के पास डिग्रीज और इसके साथ ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए। ठीक है, ये होने चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास यूरोपास CV होने चाहिए। यूरोपास CV के साथ साथ मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए, और आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप लोग स्टूडेंट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, यानी जिसको हम शनाख्ती कार्ड बोलते हैं, उसी की बेस पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट हो, स्टूडेंट ID कार्ड हो, दोनों में आप लोग अप्लाई कर सकते है। और अगर डेडलाइन की बात करें तो डेडलाइन की फर्स्ट इनटेक की 15 जनवरी है। सही है। 1 जनवरी से पहले पहले आप लोगों ने ये अप्लाई करनी है। अच्छा, अब हम फर्दर ओवरव्यू की बात करें तो आप ओवरव्यू जैसा कि एग्ज़ाम कैसा होगा, इनकी प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में क्या है, और भी यहाँ से आप लोग जो है ना वो बाकी सारी डिटेल देख सकते हैं। और इसके साथ साथ सबसे मज़े की बात यह है, अगर आपने ये डिग्री कंप्लीट की, पहले तो मैंने पहले भी बताया आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना, ट्यूशन फ़ी बिल्कुल फ्री, एकोमोडेशन बिल्कुल फ्री, मंथली स्टेपन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, और मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ आप लोगों को जो है ना इसके साथ साथ आप लोगों को फ्लाइट की टिकट भी बिल्कुल फ्री में इन लोग स्कॉलरशिप में इंक्लूड हैं। और अगर आप जब डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है ना 1 ईयर की वीज़ा आपको लोगों को ये लगा देते हैं। अगर एक ही साल में आप लोगों ने अपनी कोई जॉब तलाश की वहाँ इटली में, तो आप लोग उसी पर जॉब पर रह सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और अप्लाई आप लोगों ने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप लोगों ने अप्लाई करनी है। अच्छा, अगर अब आप लोगों ने सबसे ज़रूरी बात, अप्लाई आप लोगों ने दोनों पोर्टल पे करनी है।
एक तो सीएसई की वेबसाइट पर करनी है, ठीक है, और दूसरी जो है ना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर करनी होती है। और साथ में इनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसी होगी, तो इनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया बिल्कुल भी इनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, HEC की वेबसाइट पोर्टल पर, वहाँ पर आप लोगों ने अप्लाई करनी है टेस्ट के लिए। पहले आप लोगों ने अप्लाई करना है, ठीक है, HEC के पोर्टल पर और के साथ यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर, जो मैंने आप लोगों को दिखा दिए। इन दोनों को आप लोगों ने अप्लाई करना है। उसके बाद आप लोगों ने टेस्ट के लिए अप्लाई करना होगा, यानी HEC में आप लोगों का टेस्ट होगा पाकिस्तान में, यानी जो इंडिया है, इंडिया को वहाँ पर आप लोगों ने अप्लाई करनी होगी टेस्ट के लिए। वो रिटन टेस्ट होती है। रिटन टेस्ट के बाद उनकी इंटरव्यूज़ की सिलेक्शन इंटरव्यू होती है, और इंटरव्यूज़ के होने के बाद आप लोगों को एक लेटर प्रोवाइड किया जाएगा, यानी वहाँ पर सेंड किया जाएगा स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप आप अवार्ड भी उसको कहते हैं, वो लेटर को। तो आप लोगों को वही जब रिसीव हो जाएगी तो आपकी स्कॉलरशिप लग जाएगी, और फिर आप जाएंगे एमबीसी, जाएंगे एमबीसी में आप लोग वीज़ा लगाएंगे और फिर फ़्लाइट की टिकट बुक करेंगे। लेकिन फ़्लाइट की टिकट आपको पहुंचने के बाद ही मिलेगी। तो ये थी कुछ वीडियो जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर की। और अगर आप लोगों के माइंड में और भी कोई क्वेश्चन आया है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।